Please subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के वेब ऑप्टिक्स में हम न्यूमेरिकल 2-4 क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बन रहे हैं। वीडियो के लास्ट में हम 1-2 क्वेश्चन देंगे आप लोग के लिए, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और हम जानते हैं कि वो क्वेश्चन एकदम यूं ही आप चुटकियों में उसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, उस न्यूमेरिकल को देखा जाए कि आखिर वो न्यूमेरिकल है कौन सा। जैसे कि मैंने फॉर्मूला कल सिद्ध किया था, प्रकाश के व्यतिकरण का जो गणितीय विश्लेषण होता है उसमें हमने 8-10 फॉर्मूला को प्रूफ किया था। वो सारे फॉर्मूला जो होते हैं, हम उस पे सारे फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप लोग खुद से बना लीजिएगा। जैसा कि हमने 1-2 को फॉर्मूला पे क्वेश्चन आप लोग को दिखा देते हैं बना के, वैसे ही आप सारे फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा दोस्तों। और ये बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखा जाए, आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा। जैसा एक क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है कि 8 के तीव्रता अनुपात में 2 कला संबंध स्रोत व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न कर रहे हैं। 8 के जो कला है वो 8 के तीव्रता अनुपात में 2 कला संबंध स्रोत व्यतिकरण प्रतिरूप को उत्पन्न कर रहे हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का मान क्या होगा, ये बात हमको बताना है दोस्तों। और उस क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए कि कैसे उस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं, बोल रहा है कि न्यूनतम और अधिकतम जो तीव्रता है उसको हमको ज्ञात करना है। जैसे मैंने बताया था कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है उस तीव्रता को किससे डिनोट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं इस बात को कि वो होता है आई से। तो हमको देखिए, तो पहला निकालना है, तो देखिए, तो आई तो हम लिख दिया। बोल रहा है कि आई को अधिकतम निकालना है और आई को न्यूनतम भी निकालना है। तो आई एक बार मैक्सिमम कर लेते हैं और एक बार हम लोग मैक्सिमम बराबर वाट कर लेते हैं और एक बार आई मिनिमम है इसके बराबर भी क्या कर लेते हैं, वाट कर लेते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी घबराना नहीं है और आप लोग देखते रहिए, यूं आप चुटकियों में इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि 8 के कला में, क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। 8 के तीव्रता अनुपात में 2 कला संबंध स्रोत व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न कर रहे हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का मान क्या होगा, उस बात को हम लोग को निकालना है दोस्तों। और आप लोग देखते रहिए। देखिए, यहां से अगर हम करें, वो अगर फॉर्मूला लगाएं जो लास्ट में मैंने आई इक्वल टू फॉर्मूला निकाला था, क्या होता है फॉर्मूला, आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 इंटू I2 कॉस फाई। यही फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा, जैसा कि मैंने फॉर्मूला को बता दिया है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला को हमने लिखा, ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूला को हमने लिखा। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम लोग को दिया गया है, हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अगर चलेंगे तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि 8 की तीव्रता का अनुपात 2 कला। तो 8 का जो तीव्रता है वो पहले ले लेते हैं हम I1 डिवाइड बाई I2। तो देखिए, तो उसमें दिया क्या है, तो I का जो कला तीव्रता है 8 के अनुपात में, तो 8 का जो अनुपात है उसको हम क्या करते हैं, I2 के पास रख लेते हैं। और 2 कला है दोस्तों, तो 2 कला के अनुपात में 8 को लेना है। तो 2 और फिर डिवाइड बाई कितना, 8, ये कटेगा तो I/I2
इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, तो 1/4 आएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट प्राप्त होगा I2 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, देखिए तो I2 इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी I2 इक्वल टू I1 4I1, ये भी हो सकता है 4I1 हो सकता है। तो 4I1 हमने इस बात को लिखा। अब इस रिजल्ट को अगर हम इसमें उठा के क्या कर दे, रख दें, और देखिए यानी कि ये जो रिजल्ट है इसको, इस रिजल्ट को हम इसमें उठा कर रखते हैं, इस समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और इसको हम लोग समीकरण 2 कर लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा कर 2 पे चलते हैं। समीकरण 1 तथा दो से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो देखिए काम हम करना भूल गए यहाँ पे, उस काम को पहले कर लिया जाए, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो देखिए तो हमने ऐसे कुछ लिया है, पहले आई देख लिया, आई हमको क्वेश्चन में कहीं दिख नहीं रहा है। एक तो आई मैक्सिमम है, दूसरा आई मिनिमम है, और हमने लिखा है आई के लिए। तो सबसे पहले अगर आई को मैक्सिमम कर दें तो यहां देखिएगा जो हमारा cos फाई है उस फाई को हम नहीं लिखेंगे। क्यों, अगर आई होता सिर्फ केवल प्रकाश की तीव्रता निकालना होता तो हम उस cos फाई को लिखते, लेकिन हमको क्या निकालना है, तो सबसे पहले निकालना है प्रकाश की जो अधिकतम तीव्रता है उस तीव्रता को निकालना है, इसलिए हम cos फाई को नहीं लिखेंगे। ठीक है, और समीकरण 1 तथा 2 से हल करेंगे हम, तो हमारा जो समीकरण 1 तथा 2 से हल होने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा, अब देखिए यहां से हम ले सकते हैं आई मैक्सिमम का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या होगा समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए तो I2 का मान हमको दिख रहा है, और पहले क्या है I1 प्लस I2 का वैल्यू क्या है, तो 4I1 फिर प्लस रूट अंडर 2 रूट अंडर कितना है, तो I1 इंटू I1 है, I1 इंटू क्या है, देखिए तो I2 का वैल्यू 4I1 है कि नहीं दोस्तों, 4I1 है ना। अब यहां से हमने इस बात को लिखा, फिर 4I1 लिख दिया। अब देखिए यहां पे 1 मैक्सिमम, अब देखिए कहेंगे क्या, यहां देखिए तो ये हो गया हमारा I1 प्लस 4I1 प्लस 2 इंटू, समझिएगा यहां देखिए दोनों, ये I1 इससे क्या करेगा 4I1 से गुणा करेगा तो 4I1 ही होगा, और 4I1 का जो रूट होता है वो क्या होता है, तो 2I1 होगा नहीं दोस्तों। इसलिए अब देखिए यहां से जो रिजल्ट प्राप्त होगा हमारा वो क्या होगा, तो अगर हम सबको दोनों को जोड़ते हैं, यहां दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले गुणा वाला काम करते हैं। जो बोर्ड मास का नियम होता है वो क्या कहता है, तो काक को पहले दूर करो तब पीछे दो भाग, जो पिछला क्लास हम लोग 8th क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, 8th क्लास 7th क्लास में वही बात यहाँ पे रूल फॉलो हमको करना है। और आप जहाँ, ये तो सबको बात पता ही होगा, लेकिन फिर से हम बता देते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन में क्या हो, दिक्कत ना हो, और आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी पूर्वक क्या कर सके, हल कर सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने पहले I1 प्लस 4I1 को लिखा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4I1, और यहाँ से रिजल्ट प्राप्त होगा हमारा, दोनों को जोड़ेंगे, डायरेक्ट तीनों को जोड़ते हैं तो 9I1 होगा दोस्तों, किसके लिए, तो I मैक्सिमम के लिए। और हमने इस बात का पता लगा लिया कि जो I का अधिकतम वैल्यू है वो कितना होगा, तो 9I1 है कि नहीं दोस्तों। ये बात हमने इस बात को लिख दिया, इस बात को हमने प्रूफ किया। अब चलेंगे कि आई जो हमारा मैक्सिमम फॉर मिनिमम है उसके लिए क्या रिजल्ट प्राप्त होता है हमारा, उस रिजल्ट पे हम चलेंगे। हमने एक बात को साबित किया कि आई जो मैक्सिमम है उसका रिजल्ट हमने कितना प्राप्त किया, तो आई मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो होगा 9I1। ये हमने इस बात को प्रूफ किया, लिखा इस बात को, इस क्वेश्चन को, जो इस क्वेश्चन बता रहा था उस क्वेश्चन को हमने आंसर दिया, उस क्वेश्चन का हमने आंसर दिया। फिर हमको लिखना है आई मिनिमम का, आई मिनिमम का वैल्यू निकालना है, ये भी वाट करेंगे, फिर वही आई मिनिमम वाला फॉर्मूला लगेंगे,
फिर इसमें भी क्या होगा, cos फाई नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमने बता चुका इस बात को कि जब केवल आई हो, प्रकाश की तीव्रता निकालना हो, तब हम क्या कर रखेंगे, cos फाई को रखेंगे। अगर उसमें अगर मिनिमम और अधिकतम निकालना हो तब उस cos फाई को हम हटा देंगे। और एक और फॉर्मूला यहां से देख लीजिए, वो भी फॉर्मूला आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए तो cos आई जो मिनिमम है, इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला क्या है, I1 प्लस I2। लेकिन यहां और एक बात कि ये था अधिकतम के लिए, मैक्सिमम के लिए, और ये जो मिनिमम होगा वो यहां हमने प्लस लिखा, इसमें प्लस था, लेकिन यहां जो वैल्यू होगा हमारा वो होगा माइनस का। क्यों? क्योंकि हम कम से कम को ले रहे हैं, इसलिए यहां पे क्या होगा, -2 √I1 पर I1 इंटू I2। और यहीं से फिर से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण यहां से हम 3 की बात की जाए तो इसको रखेंगे, इसको समीकरण 3 मान लिए हम, और यहां समीकरण 2 तथा 3 से हम काम को करेंगे, और यहां से हमारा फिर रिजल्ट जो होगा वो प्राप्त हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ठीक है, तो देखिए हमने लिखा I मिनिमम इक्वल टू I1 प्लस, हमको I2 का वैल्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो 4I1, फिर माइनस 2 रूट अंडर क्या है दोस्तों, तो I1 इंटू, देखिए तो 4I1 है कि नहीं, और I1 हमने इस बात को भी लिखा, और यहां से आप इस बात को, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इसको अगर I1 प्लस 4I1 कर दें तो हमारा रिजल्ट होगा, अब देखिए तो फिर वही बात, 2 इंटू फिर 2I1 होगा कि नहीं दोस्तों, और यहां से दोनों क्या कर जाएगा, वो तो गुणा करेगा तो उतना आ जाएगा, 5I1 हो जाएगा ये, और माइनस का 4I1, हमारा वैल्यू होगा दोस्तों I मिनिमम का, वो होगा I1 होगा, और यहाँ से हमने दोनों का जो आंसर है वो प्राप्त किया, दोनों का आंसर हमने प्राप्त किया, और यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। दोस्तों ये क्वेश्चन छोटा था और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप यूं चुटकियों बजा के इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस हमको डेल्टा मिनिमम और मैक्सिमम का जो ये फॉर्मूला हमको जो याद होना चाहिए प्रकाश की तीव्रता का, कि कब cos फाई लिखेंगे और कब cos फाई नहीं लिखेंगे। और आप एक बात बोली सोच रहे होंगे कि इसमें अगर cos फाई दे दिया तो हमने cos फाई को लिखा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमने वो क्वेश्चन आप लोग को देगा, फाई का जो वैल्यू है वो देगा आपको कि फाई आखिर होता क्या है। जैसा कि मैं बताया था कि फाई जो होता है वो मध्य कलांतर होता है, तो आप लोग क्वेश्चन में देगा कि दोनों तरंगों का बीच का जो मध्य कलांतर है वो इतना डिग्री का है, इतना कोण है, जैसा उस क्वेश्चन में आप लोग को देगा। इस क्वेश्चन में हम लोग को ना फाई का वैल्यू था और ना ही डेल्टा मिनिमम का, ना ही इसमें आई मिनिमम का था और ना ही आई मैक्सिमम का था। आई हमने बता दिया कि आई होता क्या है, तो प्रकाश की तीव्रता है। तो इसमें निकालना था कि प्रकाश कितना अधिकतम तक, प्रकाश की जो तीव्रता है वो कितना अधिकतम हो सकता है और कितना न्यूनतम हो सकता है। जैसा कि हमने न्यूनतम मैक्सिमम का निकाल दिया और अधिकतम का निकाल दिया, सॉरी यहाँ हमने न्यूनतम का निकाला और यहाँ हमने अधिकतम का निकाला है। अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप लोग। एक काम कीजिए, उस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। आप उस क्वेश्चन लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है कि 10 के तीव्रता अनुपात में 2 कला संबंध स्रोत व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न कर रहे हो तो उनका केवल अधिकतम तीव्रता को ज्ञात करना है। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, तभी हम जान पाएंगे कि किसको समझ में नहीं आया है और किसको समझ में नहीं आया। दोस्तों अब देखा जाए हमारा अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी देखा जाए कि वो क्वेश्चन है क्या। तब तक के लिए देखा जाए क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग को दिख जाएगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि यंग द्विलिस्ट प्रयोग में व्यतिकारी तरंगों के आयाम का अनुपात 3:2 है। चमकीली तथा काली फ्रिंजों के लिए ज्ञात कीजिए नंबर
और जो है वो बोल रहा है आयामों का अनुपात, नंबर जो ब है वो बोल रहा है तीव्रताओं का अनुपात। ये दोनों हमको ज्ञात करना है। पहला है आयामों का अनुपात ज्ञात करना है और दूसरा है कि तीव्रताओं का अनुपात। पहला है कि ए का जो ए होता है उसको ज्ञात करना है और दूसरा जो है वो बोल रहा है तीव्रता जो है आई जो है उसको ज्ञात करना है। तो आप लोग को वो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा। जैसा कि अब चलेंगे हम टॉपिक पे अपने और देखा जाए उस क्वेश्चन को। दोस्तों दिख रहा है, हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। तो यहां से हमको दिख जाएगा वो कि आखिर वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ही इजीली है दोस्तों। बस आप लोग को थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा इसलिए उसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखा जाए पहले बोल रहा है कि दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, तो 3:2 है। 3:2 है, 3:2 है, 2 है, ठीक है। तो अब देखा जाए कि दोनों का जो आयाम है वो भी ज्ञात करना है और तीव्रता को भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम जो है हमारा ये करेंगे कि फॉर्मूला को पहले लिखते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है ए बराबर क्या मिलता है दोस्तों, तो हम सबसे पहले इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम का काम करेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम में सबसे पहले ए का जो फॉर्मूला होगा, तो सबसे पहले हम ए मैक्सिमम का काम करते हैं। तो पहले फॉर्मूला को ही लिख देते हैं और अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम ए स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, दोनों तरफ हम वर्क करने के बाद लिख रहे हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 cos फाई। जैसा कि दोस्तों इस फॉर्मूला को भी हमने बताया है। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, ठीक है। तो देखा जाए तो यहां से हमने इस बात को लिखा और इसको अगर अधिकतम किया जाए ये आयाम को, तो यहां हम लिखते हैं कि यदि आयाम अधिकतम हो, अधिकतम तभी होगा, अधिकतम तभी होगा जब cos फाई बराबर, अगर हम 1 लिखें, क्या हमने लिखा कि यदि यहां लिख दिया, यदि क्या लिखना है, बोला कि आयाम अधिकतम तभी होगा जब cos फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, ठीक। तो अधिकतम लिख रहे हैं तो अब लिखेंगे यहां से हम ए मिनिमम की बात किया जाए, ए मिनिमम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। अच्छा अभी नहीं लिखते इसको, राइट, अभी स्क्वायर रखते हैं। ए स्क्वायर बराबर, अगर इसको हम 1 लिख दे, स्क्वायर आए तो पहले यहां पर 1 लिख दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का 2 होल स्क्वायर होगा कि नहीं दोस्तों, होगा कि नहीं। यहां हमने cos फाई बराबर क्या लिखा, 1 लिखा है, तो 1 जब लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को हमने लिखा, दोनों का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा और यहां से ए मैक्सिमम जो है वो कितना आ जाएगा, तो A1 प्लस A2, तो यहां हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम मिटा लेते हैं और इसके बाद जो हमारा है उसको काम करते हैं, उसका काम करते हैं। देखिएगा इसको थोड़ा अगला से लिखते हैं। देखिए दोस्तों अब दूसरा जो है हमारा, फिर चलेंगे पुनः हमें, देखिए फिर हमने क्या लिखा, A2 को लिखा, अब फिर यहां भी ए का स्क्वायर, फिर फॉर्मूला को वही A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 cos फाई, हमने इस फॉर्मूला को लिखा फिर से। अब यहां से ये करेंगे कि आयाम अगर न्यूनतम कर दिया जाए, आयाम न्यूनतम तभी होगा, न्यूनतम
तभी होगा जब cos 5 बराबर क्या लिखा जाए, -1 लिखा जाए। देखिए मैक्सिमम हो रहा था तो +1, और जब मिनिमम हुआ तो हमने क्या लिखा, -1 लिखा। तो यहां से ए स्क्वायर बराबर, यहां अगर -1 लिखा जाए तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या होता है, किसका फॉर्मूला, तो a माइनस बी का द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे हमने लिखा a1 माइनस a2 का द होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर फिर कट गया, a बराबर a1 माइनस a2, और ये जो रिजल्ट मिला हमारा वो मिनिमम का मिला। दोस्तों इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। अब चलेंगे प्रश्नानुसार, है कि नहीं। अब चलेंगे हम लोग प्रश्नानुसार पे, और देखिए क्वेश्चन को हमने पूरा यानी कि पूरा इसको चंगुल में पकड़ लिए, है कि नहीं। अब देखिए यहां से हम बोल रहा है कि दिया है जो हमारा, वो दिया है 3:2 दिया है। तो यहां जो 3 है ये है a1 का वैल्यू, और ये जो है वो है a2 का वैल्यू। और यहां से अगर दोनों को प्रश्नानुसार में अनुपात में ले तो इसको हम इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आप देखते रहिए वीडियो को, बस यूं हमने इसको बना दिया है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम प्रश्नानुसार चलें, अगर प्रश्नानुसार चलते हैं तो यहां देखिए, अगर हम देखिए तो प्रश्नानुसार चलें तो दोनों में अनुपात है, तो क्या लिखेंगे, a मैक्सिमम डिवाइड a मिनिमम, होगा नहीं दोस्तों। देखिए दोनों में अनुपात है, और दोनों का जो मैक्सिमम का जो वैल्यू मिला है वो क्या मिला है, तो a1 प्लस a2 डिवाइड बाई a1 माइनस a2। तो देखिए यहां से हमने इसको चंगुल में पकड़ लिया दोस्तों, सॉरी यहां से हमारा मैक्सिमम का है तो मैक्सिमम, और यहां a मिनिमम है तो मिनिमम, और यहां से देखिए तो a1 का वैल्यू हमको दिख रहा है 3, तो 3, और फिर 2 का वैल्यू दिख रहा है 2, तो यहाँ भी 3 माइनस 2, और यहाँ से रिजल्ट प्राप्त होगा हमारा a मैक्सिमम का और डिवाइड बाई a मिनिमम का, वो रिजल्ट प्राप्त होगा 5 डिवाइड बाई 1 यानी कि 5। हमने दोनों का जो अनुपात है उस अनुपात को निकाला दोस्तों। एक काम करते हैं, यहाँ आप लोग को नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि आप लोग आसानी हो जाए आप लोगों को। a मैक्सिमम डिवाइड बाई a मिनिमम, और यहां से हम इसको अगर जोड़ें तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 1, और 1 का जो ये तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा, तो 5 ही होगा। a मिनिमम और x मिनिमम, सॉरी a मैक्सिमम और डिवाइड बाई a मिनिमम का जो वैल्यू होगा वो होगा 5, और दोनों का जो अनुपात है हमने क्या निकाला, 5 निकाला। किसका, तो दोनों के आयाम का जो क्या था, अनुपात था। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का जो अनुपात का जो आयाम है उस आयाम को ज्ञात करना है, और यहां से अब बोल रहा है कि दोनों जो तीव्रताएं हैं उसका भी क्या करना है, क्या करना है दोस्तों, दोनों तीव्रताओं का क्या करना है, उसका वैल्यू भी निकालना है। देखिए तो यहां से दोनों तीव्रताएं जो हैं, तो यहां से अगर लिखें हम आई की बात, अब हमको निकालना है क्या, कि तीव्रताएं निकालना आप, तो तीव्रता अगर निकालेंगे तो तीव्रता निकालने का वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, वही डिवाइड जो होता है I1 डिवाइड बाई I2, और यहां से जो रिजल्ट प्राप्त होगा हमारा वही होगा a मैक्सिमम डिवाइड बाई a मिनिमम, और यहां से जो वैल्यू होगा उसका, और यहां देखिए होता क्या, तो दोनों में स्क्वायर होता है, दोनों का स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखिए उस क्वेश्चन में स्क्वायर किया है उसका, है कि नहीं, इसलिए स्क्वायर होगा। और यहाँ से देखिए तो 5 डिवाइड बाई 1, और यहाँ का होल स्क्वायर, जो रिजल्ट हमारा प्राप्त होगा वो होगा कितना, 25। तो दोनों क्वेश्चन का हमने पहला निकाल दिया, ये तो
इसको बढ़ाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो पहला हमने निकाला किस चीज का, तो पहला हमने दोनों का आयाम निकाल दिया और दोनों का जो है तीव्रता निकाल दिया। तो दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो देखिए बहुत इजीली क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना था हम लोग को। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए सारा। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये जितने भी फॉर्मूला हमको मिल रहे हैं वो किसी ना किसी क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज हमको जरूर मिलेगा। इसलिए हम पहले ही बता देते हैं कि इस फॉर्मूला को आप लोग इग्नोर ना करें और इसको क्या करें, गौर से देखें, इस फॉर्मूला को याद कर लें। ठीक है, तो यहां हमने दो क्वेश्चन को बताया और तीसरा क्वेश्चन भी दिए हम लोग आप लोगों को बनाने के लिए। तो अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी क्या है, प्रकाश का विवर्तन। तो वो जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, तो वो जो इसके नेक्स्ट वीडियो में उसको हम यानी कि उसको पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Please subscribe now and press the bell icon.